मेहनतें, कुर्बानियाँ उन्होंने की, बड़े हम नहीं समझ अगर अब मुझसे कहा जाएगा कि अगर तुम उनकी तरह मेहनत कर सकोगे, मैं कहूँगा नहीं कर सकता, हुँ, हुँ। बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि हम देख चुके हैं कि नहीं, एक क्या बोलते हैं, टनल विज़न होना हुँ, चाहिए हुँ, आपको हुँ, कि हुँ, बस उसको मेरे को हासिल हुँ, करना हुँ, है, हुँ, और हुँ, कमिटमेंट होना चाहिए। हुँ, मुझ में उतना कमिटमेंट नहीं है। हुँ, ये उस तरह की माने बोलते ना कि बेलौस तरह बेनफ़्स होकर मेहनत करना, हुँ, हुँ। तो वो भी बड़ी चीज़ है। तो आपका 27 के लिए क्या है? मिली-जुली सरकार का लग रहा है हाँ, या 27 को क्या दिख रहा है यूपी में? मिली-जुली सरकार दिख रही है, फुल मेजॉरिटी दिख रही है, क्या दिख रहा है आपको आज के आप यूपी घूम आए हैं, 4 जगह हो आए हैं इसलिए मैं पूछ वो रहा हूँ। क्या गाना है, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो वो हो जाए, हाँ, मुकम्मल कर दीजिए आप। मुकम्मल कर दें। हाँ, मिले हाँ, सुर मेरा तुम्हारा। हाँ, वो बशीर बद्र साहब ने हाँ, कहा था कि अ, चाँद सा मुखड़ा अधूरा है मेरे कागज़ पर, छत पे आ जाओ मेरा शेर मुकम्मल कर दो। नहीं, 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 हाँ, मिले सुर मेरा तो तुम्हारा, सुर बने सुर हमारा। बने हमारा, तो वो हो। मिली-जुली सरकार हो हाँ, जाए। वो जो दूरदर्शन में एक ऐड आता था, बहुत मशहूर था। अब याद है हाँ, आपको? हाँ, हम तो बहुत। दूरदर्शन देख चुके हैं, हम भी देख चुके हैं तो अब ये दूरदर्शन। जनरेशन ज़ी शायद नहीं देख पाए हाँ, होंगे, हाँ, हाँ। मगर उसमें एक बड़ा वो मशहूर वो था, वो क्लिप था, वीडियो हाँ, क्लिप। हाँ, बिल्कुल। तो देखिए क्या तो आप होता मतलब किंग मेकर बनना चाहते हैं, अगर ना, वैसा ना, ना, होगा तो ओवैसी साहब ना, 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 माइट नहीं, बी अ ये किंग सब मेकर। नहीं, ये गुरूर तकब्बुर की बात ना मैं करता हूँ हुँ, और इससे बचता हूँ। हुँ। हमको हमारी कोशिश यही है कि हमारी पार्टी के इस चुनाव में हमारे विधायक बने। कितनी? अब जितने भी हम लड़ेंगे, बिहार से ज़्यादा? नहीं, जितने भी हम लड़ेंगे, हाँ, ज़ाहिर है कोई ये नंबर तो नहीं देगा जी। आपको। पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे विधायक बने। इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही है, और हमको यकीन है कि जो मेहनत अभी हो रही है और भी मेहनत करेंगे। जी। अच्छा, आखिर में बस ये बता दीजिए, ये 80 साल वाली बात आप क्यों कहते हैं कि 80 साल के प्राइम मिनिस्टर को कोई वोट नहीं देगा? ऐसे तो कितने उदाहरण हैं इतिहास में कि 80 साल से भी ज़्यादा बुज़ुर्ग लोग सत्ता में आए, बने रहे। आपको क्यों लग रहा है ये 80 साल का फ़िगर आपने कैसे अज़्यूम किया और क्यों अज़्यूम किया है? प्राइम मिनिस्टर 75 साल के हो चुके हैं, जी। हुए ना? इंस्टाग्राम पे आके वीडियो बना रहे हैं। हुँ, क्यों बना रहे हैं? हुँ, रात में 12 बजे बनाते हैं। हुँ, अब तो हर चीज़, माने उन्होंने बड़ा नुकसान कर दिया मेन स्ट्रीम मीडिया का। हुँ, खुद वीडियो बना रहे हैं। हुँ, क्यों बना रहे हैं? देखिए, एक रीज़न होगा ना, हुँ, वो क्या रीज़न है? हुँ, कि वो उस 30% वोटर्स को हुँ, एक पैगाम दे रहे हैं कि मुझे तुम्हारा वोट चाहिए। हुँ, हुँ, 30% हैं। हुँ, अगर आप देखेंगे, पूरे विश्व में भारत एक वाहिद देश है हुँ, जिसमें ये डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे पास है, हुँ, हुँ, और बड़े अफ़सोस के साथ हमको कहना पड़ रहा है कि बीजेपी ने उस डेमोग्राफिक डिविडेंड को इस्तेमाल नहीं किया। हुँ, 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 60% आबादी हमारी 35 साल से कम उम्र की है। हुँ, ये हुँ, डेमोग्राफिक डिविडेंड ज़्यादा नहीं रहने वाला है। हुँ, आज से 25 साल के बाद, ये हाँ, 25 से 30 साल के बाद 12 से 13% आबादी हमारी बूढ़ी होगी। हुँ, हुँ, बजाय हम उसको इस्तेमाल करने के, हुँ, हम उनको किसी को बोले कि तुम उस वो रक्षक में चले जाओ, तुम वो दल में चले जाओ, तुम दुकानें बंद करा दो, हुँ, तुम ये कर लो। आप बताइए, फिर ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड फिर नहीं आने वाला है। हुँ, मगर प्रधानमंत्री पॉलिटिकली जानते हैं हुँ, कि 29 के चुनाव में हुँ। सबसे बड़ा वोटर का सेगमेंट ये लोग रहने वाले हैं। जेनज़ी वाला होगा, अब ये नहीं, जंतर-मंतर, नहीं, ये जेनज़ी अल्फा भी बनेगा। अल्फ़ा भी बनेगा, हाँ। हाँ, हुँ, तो ये इसीलिए अभी से बना रहे हैं। हुँ, जब इतना बड़ा नंबर उनका होगा, हुँ, तो क्या वो एक 80 साल के आदमी को दोबारा वोट डालेंगे, नहीं डालेंगे? हमको नहीं मालूम। हम यही सवाल रेज़ कर हुँ, रहे हैं। हुँ, हुँ। तो क्या राहुल गांधी को डालेंगे? राहुल गांधी तो जेनज़ी से लगातार देखिए, मुलाकातें कर रहे हैं। देखिए, हम आपको इस बात पे इस गुफ्तगू का इख्तिताम करते हुँ, हैं। जी। हम हैदराबाद के एक मशहूर निज़ाम कॉलेज है, हुँ, हुँ, बीए, बीकॉम, बीएससी, बड़ा मशहूर कॉलेज है। जी। हम वहाँ पर अपना बीए किए, हुँ, और ज़्यादातर हमारा वक़्त क्रिकेट फ़ील्ड पर, हुँ, और वहाँ पर एक हमारी कैंटीन होती थी हुँ, टेनिस ग्राउंड के पास, हुँ, वहाँ हुँ, पर बैठते थे हम हुँ, लोग। हुँ, कॉलेज क्लास में जाना कम था, कैंटीन और क्रिकेट फील्ड में प्रैक्टिस बहुत होती थी। हुँ, 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 तो कैंटीन में भी हर महीना जो है वो बकाया होता था, वो बेचारे हम लोग अदा करते थे। एक दिन हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लेक्चरर राव साहब आए थे, हुँ, हुँ, बड़े नफ़ीस आदमी, हुँ, और बड़े गुस्से वाले थे। गुस्सा क्या, वो मोहब्बत करते थे।
एक दिन आए पीछे से आकर हम सबको बोले चलो क्लास में चलो, लेकर लगे हमको क्लास में। हम लोग गए और उनमें एक आदत थी, अगर वो सवाल करे क्लास में, अपने जवाब सही भी दिया तो वो आपको निचोड़ देते थे। तो उन्होंने उस ब्लैक बोर्ड पर लिखा चौक से, व्हाट इज इंडियन डेमोक्रेसी। किसी से पूछा, एक अक्लमंद से अपनी अक्लमंदी का इजहार किया, राव साहब ने उसको निचोड़ दिया। हमसे पूछा तुम बोले, मैं सर सीख नहीं आया हूँ आपसे। बोले इसी तरह तुम सीखोगे। तो उन्होंने क्या लिखा मालूम, इंडियन डेमोक्रेसी इज लाइक अ स्वयंवरा। स्वयंवरा। हाँ, समटाइम्स द ब्राइड गोज एंड गार्लैंड्स अ डोंकी आल्सो। तो हम चुनाव जीत गए 94 में, उनके घर को गया मैं मिठाई का डब्बा लेकर, सर मैं आया हूँ जीत के। तो मगर वो बात मेरे दिमाग में रह गई, अब नहीं मालूम क्या होने वाला है। देखिए जनता मालिक है ना, वो चूज करेगी। मगर ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, इससे बच नहीं पाएंगे 29 में आप लोग, कोई नहीं बच पाएगा। चाहे जनरेशन जी बोलिए, जनरेशन अल्फा बोलिए, या कुछ भी बोलिए, मिलेनियल बोलिए, अगर ये सब तीनों मिलाकर 65-70% इनका वोटर्स रहेंगे, ये बड़ा क्वेश्चन होगा देश के सामने। जब नहीं मालूम क्या, ये तो जनता ही तय करेगी। आखिर में आप बॉलर रहे हैं, क्रिकेटर रहे हैं, मीडियम पेसर मीडियम समझिए। पेसर थे, हाँ, मीडियम पेसर थे मीडियम आप। पेसर, बस मीडियम पेसर तो के। बस लास्ट में आखिरी पूछ रहा हूँ, इसके बाद क्लोज करूंगा। ज़्यादा बढ़िया गेंदें कहाँ फेंकते थे, क्रिकेट की फील्ड में या सियासत में? अच्छी गेंदें कहाँ फेंकते थे आपको अब क्या लगता है? तब ज़्यादा अच्छी फेंकते थे, अब ज़्यादा अच्छी देखिए फेंक रहे हैं मोदी गेंदें? जी से मुकाबला फेंकने में हम नहीं कर सकते, उतना तो हम नहीं फेंक सकते। मैं क्रिकेट की गेंदों की बात कर रहा हूँ, सियासत की नहीं गेंदें नहीं, की। आप फेंक हाँ, सियासत की आपने गेंद। कहा कि क्रिकेट फील्ड में ज़्यादा फेंकते थे या हाँ, राजनीति में फेंकते हाँ, थे। हाँ। अब जब राजनीति में फेंकने की बात आएगी तो उसका मतलब कुछ और निकल जाए। गेंद फेंकने की बात नहीं कर नहीं, रहा हूँ, आप बॉल। देखिए अभिषेक उपाध्याय जो है उर्दू में लफ्ज़ है जुमानी अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं आप, तो मैं उस पर फंसना नहीं चाह रहा हूँ फेंकने में। क्रिकेट फील्ड में जो पिच होता है उस पर हम बॉलिंग फेंकते थे, राजनीति में फेंक नहीं सकते आप, समझे ना, आपको डिलीवर करना पड़ता है। क्योंकि ज़्यादा अगर आप फेंकेंगे तो जनता भी आपको उठाकर फेंक देगी। तो वो बोलते हैं कि सर आप डिलीवर करिए जो आप बोलते हैं। तो क्रिकेट फील्ड में आप फेंक सकते हैं, राजनीति में नहीं फेंक सकते हैं। जो किसी एक अमेरिका के एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन ने कहा था कि यू कैन फूल सम पीपल समटाइम्स, समटाइम्स बट यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। ऑल द टाइम। तो शायद वो वक्त करीब आ रहा है, मगर नहीं मालूम, जनता तय करेगी। अगर हम इस माहौल का सही फायदा उठाएंगे तभी तो बीजेपी को हरा पाएंगे। देखिए ये जो प्रोटेस्ट हुआ है 20 जुलाई का, 20 जुलाई के जी, जितने पॉलिटिकल पार्टीज थे जो बीजेपी को अपोज कर रहे थे, वो तो इंटरवल के बाद एंट्री हुई ना। पिक्चर जब शुरू हुई वहां पर कहाँ थे? इंटरवल के बाद अगर एंट्री होगी, और बीजेपी यकीनन कोर्स करेक्शन करेगी। करेगी आपको लगता है? करेगी, क्यों नहीं करेगी? धर्मेंद्र प्रधान को हटाया है। भाई वो अलग सब्जेक्ट है, मगर कोर्स करेक्शन तो करेगी, और उनके पास टाइम भी है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस प्रेशर को बिल्डअप करेंगे, उसको बरकरार रखेंगे। ये हमारी सियासी काबिलियत का, हमारी सियासी सोच का, हमारी सियासी परसेप्टिवनेस बोलिए या दूरंदेशी का ये एक इम्तिहान होगा। आपकी यही सब बातें सुन करके बहुत लोग कहते हैं कि आपको इंडिया अलायंस में होना चाहिए। आप शायद उसको एक दिशा मैं इंडिया में दे हूँ सकते हैं। और मुझे फख्र है उस पर। अब इंडिया वो अलायंस अलग बात है, मैं इंडिया में तो हूँ और इंडिया की बात करता हूँ। वो अब उस पर अब रहे या नहीं रहे तो मैं क्या करूँ भाई। मैं तो देखिए अब उसमें कोई ले ना ले, मगर जो जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, बहुत से लोग नाराज भी थे कि तुम क्या कर रहे हो। आप गए विदेशों में, हम आप देश के लिए गए भाई, हम किसी प्रधानमंत्री के लिए नहीं गए। और वो तो देश के लिए गए और जाएंगे देश के लिए। इसमें हर चीज़ को अगर आप उस तरह से सियासी चुनाव को रख करते नहीं, तो मुल्क है, रहेगा, बाकी रहेगा। इसके कई चैलेंजेस हैं। आप देखिए जुलाई में अरुणाचल प्रदेश में चीन की फौज आकर हमारी फौज के सामने बैठ गई, उस पर बात ही नहीं हो रही, कोई बात ही नहीं हो रही है, कोई अपोजिशन भी उठा रहा है उस मुद्दे को। कोई नहीं उठा रहा है। वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि माने ये सब लोकल मुद्दे- अरुणाचल प्रदेश के पेपर रिपोर्ट कर रहा है, आकर वो बैठ जा रहे हैं। हम
डेमचौक डेप्सा